स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 100 डेज कोच फेल्यूर रिपोर्ट का बारे में। देखिए 100 डेज होता है क्या, जो गाड़ी पीओएस के लिए आपका वर्कशॉप में आते हैं उसका बाद 100 डेज तक जो है आपका वर्कशॉप का कंट्रोल में रहता है गाड़ी। क्योंकि अगर इसी बीच में अगर कोई फेल्यूर हो जाता है तो वर्कशॉप जो पीओएस किए थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर जाता है। तो इसी को बोलते हैं, इफ द कोच विल फेल विद इन द 100 डेज आफ्टर पीओएस, it is known as the 100 days course failure. For that reason, a report will be made by the workshop staff and the divisional CNW staff also. तो ये जो 100 डेज फेल्यूर कोच का 100 डेज फेल्यूर होते हैं, इसमें मेनली जो है वर्कशॉप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनते हैं। साथ साथ आपका गाड़ी का जो हम लोग जानते हैं, कोई भी गाड़ी जब आपको लाइन में जाता है तो उसका पहले जो है उसका जो बेस यूनिट है, दैट इज़ प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो, वहाँ से जो है आपका प्राइमरी मेंटेनेंस होते हैं। तो इसके लिए जो है डिविजनल, दैट इज़ आपका डिवीज़न का जो स्टाफ है, CNW का जो स्टाफ रहते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर भी जाते हैं। तो मेनली जाता है आपका वर्कशॉप का। आफ्टर फेल्यूर ऑफ द कोच विद इन द 100 डेज आफ्टर पीओएस, तो उसमें एक रिपोर्ट बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है उसी का जो है एक रिपोर्ट का एग्जाम्पल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक गाड़ी का ऐसे जो एक काल्पनिक जो गाड़ी का जो है दिया है, तो आपका जो है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द कोच कैसे लिखा जाता है उसका बारे में हम लोग बात किए हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो हम लोग को एक रिपोर्ट हम ऐसे बनाया है जिसमें गाड़ी का जो फेल्यूर हुआ है, किस कारण के लिए हुआ है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यों आपको फेल्यूर हुआ है, उसका डिटेलिंग हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं 100 डेज कोच फेल्यूर रिपोर्ट। जो रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं उसी का बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपका कोच नंबर, यहाँ हम लोग दिए हैं 99119 ACCN। आप लोग जानते हैं आपका CN कोचेज है आपका, दैट इज स्लीपर कोचेज, आपका AC स्लीपर कोचेज है। तो इसमें ईस्टर्न रेलवे का गाड़ी है। उसका बाद आपका पीओएस डेट हुआ है इसका, जैसे हम लोग यहाँ लिखा है ईस्टर्न रेलवे का। आप लोग जानते हैं ईस्टर्न रेलवे का 3 वर्कशॉप होते हैं। तो मेनली जो CNW का होते हैं, दैट इज आपको कोचिंग का, तो एक लीलोआ है, एक आपका काजावाड़ा वर्कशॉप है। तो आप लोग यहाँ एक एग्जाम्पल का तौर पर जो है लीलोआ वर्कशॉप दिए हैं, जिसका पीओएस हुआ था आपका 12/11/2019 को। तो नेक्स्ट है क्या, फेल्यूर डेट, कब इसका फेल्यूर हुआ है, गाड़ी का कब फेल्यूर हुआ है। तो यहाँ देखा गया है आपका फेल्यूर दिए गए हैं आपका 29/1/2020 को। तो 29/1/2020 मतलब आपका पीओएस हुआ है आपका लीलो वर्कशॉप से 12/11/2019 को, जिसका फेल्यूर रिपोर्ट है आपका 29/1/2020 को। तो फेल्यूर किस लिए हुआ था, आपका एंकरलिंग ब्रोकन के लिए। तो ये 100 डेज का अंदर में हुआ है, इसलिए जो है इसका रिपोर्ट हम लोग बनाए हैं। फेल्यूर ड्यू टू एंकरलिंग ब्रोकन, किस लिए हुआ है, एंकरलिंग ब्रोकन के लिए आपका फेल्यूर हुआ है। तो ये कौन सा गाड़ी का साथ अटैच था, अटैच्ड विद द ट्रेन नंबर 12303 ऑफ। मतलब आपका जो है ये गाड़ी का नंबर, जिस गाड़ी पर जो साथ आपका जो है ये कोच आपका अटैच हुआ था, जिस ट्रेन का साथ आपका ये गाड़ी का अटैच हुआ था, वो ट्रेन का नंबर था आपका 12303 ऑफ। तो आप लोग जानते हैं पूर्वा एक्सप्रेस है। तो इसका बारे में हम लोग और डिटेल्स में बात किए हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं फेल्यूर रिपोर्ट कोच नंबर ER ACCN 99119 was detached en route from train number 12303 हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस एट दानापुर, माने DNR दानापुर ऑन 29/1/2020 को
एट अबाउट 16:30 आवर्स। मतलब आपको दानापुर स्टेशन में ये जो गाड़ी आपका हावड़ा से आपको गाड़ी खुली है, जिसका कोच नंबर है आपका ईस्टर्न रेलवे का ACCN 99119, जो कि आपका डिटच हुआ था कौन सा कोच से, आपको 12303, जिसका नाम है आपका पूर्व एक्सप्रेस, हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्व एक्सप्रेस। दानापुर स्टेशन में इसको जो है डिटच किया गया है। कब आपका 29/1/2020 को आपका एट अबाउट 16:30 आवर्स, माने 16:30 आवर्स, माने डिटेल्स में आपको जो है इसको लिखना पड़ेगा। कब किस गाड़ी से एक उसको जो है आपका डिटच किया गया है, आपका जो है इसको पूरा डिटेलिंग आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ एंकर लिंक इन ट्रेलिंग बोगी नंबर RCF 032123/03, मतलब आपको 2003 का जो है आपका कोई भी एक RCF का बोगी था जिसका जो है आपका नंबर है 032123, कहाँ से हुआ है, एट हाउसिंग एंड ऑफ बोगी ट्रांजोम एंड द बोकेन पोर्शन वाज हैंगिंग। मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं ये जो एंकर लिंक है, एंकर लिंक कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर हम लोग देखिए एंकर लिंक आपका एक बार हम और डिस्कस करते हैं। एंकर लिंक होते हैं जनरली आपका बोगी बूस्टर का साथ, आपका बोगी फ्रेम का साथ कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये बूस्टर को जो है आपको डायगोनली कनेक्ट करते हैं बोगी का साथ और इसको सेंट्रलाइज करते हैं आपको एंकर लिंक द्वारा। तो एंकर लिंक का जो है एक ज़्यादा जो है आपका फंक्शन रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ आपको ट्रैक्टिव फोर्स एंड ब्रेकिंग फोर्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं। उसका साथ आपको बोगी का ये बोगी से फोर्स का ट्रैक्टिव फोर्स ब्रेकिंग को ट्रांसमिट करते हैं। इसके अलावा आपका बूस्टर को जो है अप एंड डाउन मूवमेंट को जो भी आपको जो है वो वहाँ पर कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो है आपका इसके अलावा आपका बूस्टर को आपको साइडवे मूवमेंट भी कराते हैं, माने कुछ हद तक जो है करा के उसको रेजिस्ट करते हैं। तो इसका जो है एंकर लिंक का एक बड़ा महत्व है, हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, आप लोग यहाँ देखिए, दिस इज द एंकर लिंक। एंकर लिंक का एक पाइप है। एंकर लिंक इज नथिंग, इसका दोनों एंड में जो है आपका ये साइलेंट ब्लॉक रहते हैं, उसमें जो एंकर लिंक का जो होल रहते हैं इसमें जो है आपको साइलेंट ब्लॉक्स फिट रहते हैं। दिस साइलेंट ब्लॉक इज कनेक्टेड विद द ब्रैकेट, दैट इज आपको बोगी बूस्टर का साथ, यहाँ देखिए बोगी बूस्टर का साथ जो ब्रैकेट है वहाँ पर भी आपको जो है एक ब्रैकेट लगा हुआ है। यहाँ बोगी का साथ जो आपको जो एक पोर्शन है उसमें भी एक ब्रैकेट लगा हुआ है, और दोनों ब्रैकेट में जो है एंकर लिंक घुसता है और इसमें नीचे से जो है आपको लॉक प्लेट लगा के इसको जो है फिट करते हैं। इसका बारे में हम लोग बोगी में मेरा जो वीडियो है उसमें हम लोग डिटेल्स में और बात किए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ द एंकर लिंक इन ट्रेलिंग एंड ऑफ द बोगी नंबर इतना एट हाउसिंग एंड ऑफ बोगी ट्रांजोन एंड द ब्रोकन पोर्शन वाज हैंगिंग। मतलब आपका जो एंकर लिंक आपका जो ब्रोकन हुआ था वो कहाँ पर है, आपका बोगी ट्रांजोन का साथ जो कनेक्शन था, दैट इज आपका जिसका बोगी नंबर था आपको RCF 032123 2003 का जो गाड़ी है बोगी है, उसी का जो से आपको एक जो है आपका बोगी ट्रांजोम एंड में जो है आपका एक एंकर लिंक ब्रैकेट जो है हैंगिंग कंडीशन में, ब्रोकन कंडीशन में था, वो हैंगिंग कंडीशन में भी था। This was found in rolling in examination when it arrived at platform number 3 at Danapur station and the coach was detached। मतलब एक पॉप आपका जो है पता चला जो एंकर लिंक आपका ब्रोकन कंडीशन में है। तो एंकर लिंक पता चला है आपको जब रोलिंग इन एग्जामिनेशन, हम लोग जानते हैं गाड़ी का जब एक एग्जामिनेशन भी होते हैं जिसका बारे में हम लोग बात भी किए थे गाड़ी में बिफोर एंटरिंग द कोच,
इनटू द प्लेटफॉर्म आपको जो है वो एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं रोलिंग इन, ये रोलिंग आउट, जो व्हाट एवर इट मे बी। तो यहाँ जो है रोलिंग इन एग्जामिनेशन में देखा गया है प्लेटफॉर्म नंबर 3 में जब गाड़ी घुस रहे थे उसमें CNW का स्टाफ आपको चेक कर रहे थे। चेक करने का टाइम में उनको मिला है आपका जो है एक एंकर लिंक ब्रोकन कंडीशन में है, ठीक है। तो जिसके लिए गाड़ी को कोच को जो है आपका डिटैच करना जरूरी है, क्योंकि आपको एंकर लिंक जब तक आपको डिटैच नहीं कीजिएगा, गाड़ी को लीप नहीं कीजिएगा, तब तक एंकर लिंक लगाना मुश्किल है। तो द ट्रेन रिज्यूम्ड इन सर्विस विथ ए डिले ऑफ एट अबाउट 90 मिनट्स। मतलब आपको एक गाड़ी का मतलब जे ट्रेन आपका जो प्लेटफॉर्म में हम लोग पूर्व एक्सप्रेस जो आपका जो आए थे, जिसको हम लोग चेक किए हैं, उसका बाद उसमें जो है कोच को डिटैच करना पड़ा है। इसके लिए गाड़ी का जो है टोटल टाइमिंग जो है आपको लॉस हुआ है आपको 90 मिनट्स, मतलब आपको 90 मिनट जो है एक कोच चेंजिंग करने में आपको जो है टाइम लगा, क्योंकि ब्रोकन एंकर लिंक लेके जो है गाड़ी आपको कभी जो है इसमें हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए जो नया कोच को जो है आपको रिप्लेस किए हैं, इसको जो है पुल आउट करके निकाल दिए हैं। तो इसके लिए टाइम डिले जो हुआ था आपका 90 मिनट्स का आपको टाइम डिले हुआ था। फिर नेक्स्ट है हम लोग का डिटेल्स कोच डिटेल्स। अभी जो है हम जो कोच जो डिटेल्स किए हैं आपका पूर्व एक्सप्रेस से, इसका बारे में डिटेलिंग हम लोग किए हैं। कोच नंबर ERACCN 99119, जिसका बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। एक कोच का मेकअप था आपको RCF, जिसमें जो है आपका कब हम लोग पोर्ट इनटू सर्विस लिए हैं आपको 10/1999 में, क्योंकि यहाँ कोच नंबर में भी आपको देखिए ERACCN आपका 99119 है। तो आपका जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 99, मतलब आपको 1999 साल में इसका जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। नेक्स्ट है आपका POS कब हुआ था? लिलुआ में, लिलुआ वर्कशॉप में जो गाड़ी को भेजा गया था आपका हावड़ा डिवीजन से, तो उसमें जो है आपका लिलुआ वर्कशॉप में आपको POS किया था आपको 12/11/2019 में, जिसका रिटर्न डेट किया गया था आपका 12/5/2021 में। आप लोग जानते हैं जो पीरियडिसिटी ऑफ POS जो है होते हैं आपका जो है 18 मंथ का बाद, मतलब 1.5 साल का बाद। तो इसलिए इसका जो है आपका रिटर्न डेट हुआ है आपका वहाँ जो देखा गया है कोर्स में लिखा हुआ है, रिटर्न डेट जो है आपको 12/5/2021 में। तो अभी गाड़ी जो POS हुआ है उसका बाद गाड़ी कितना दिन काम किए हैं आपको 16 डेज, फेल्यूर विद इन 100 डेज में। 60 डेज मतलब आपको हम लोग जानते हैं इट इज़ लेस देन आपको 100 डेज, तो आपको फेल्यूर विद इन 100 डेज हम लोग यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट आपका प्राइमरी मेंटेनेंस कहाँ हुआ था? प्राइमरी मेंटेनेंस हम लोग जानते हैं गाड़ी बिफोर डिस्पैच द कोच टू रन। तो इसमें जो है एक आपका गाड़ी का जो है आपका BPC जो दिया जाता है, इसका पहले आप लोग गाड़ी को CNW स्टाफ जो है डिविजनल जो CNW स्टाफ है वो लोग चेक करते हैं। तो ये जो है प्राइमरी मेंटेनेंस का जो चेकिंग हुआ था हावड़ा में, ये हुआ था आपका 29/1/2020 में। 29/1/2020 में गाड़ी को चेक किए हैं। तो वही गाड़ी को चेक करके हमको प्राइमरी मेंटेनेंस करके उसका बाद उसमें फिट टू रन दिया गया था गाड़ी को रन करने के लिए। तो यहाँ देखा गया है आपका बोगी डिटेल्स को उसमें लिखा हुआ है एज पर POS वर्क डायरी से हम लोग को मिला है RCF का जो कोच नंबर है, बोगी नंबर है, दोनों बोगी का जो आपको डिटेलिंग दिया गया है। यहाँ आपको नंबरिंग देखा है, एक गाड़ी का एक बोगी का आपको 2003 का, एक 2006 का आपका दोनों का नंबरिंग दिया है। डेट ऑफ POS ऑफ द बोगी हुआ है क्या 10/11/2019 को, क्योंकि हम लोग जानते हैं 12/11/2019 को जो है एक कोच POS होके चला गया है। तो इसका जो POS हुआ था आपका 10/11/2019 को। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ओनिंग रेलवे एंड बेस डिपो। ओनिंग रेलवे कौन है? ईस्टर्न रेलवे है। इसका बेस डिपो कौन है? हावड़ा डिवीजन है, क्योंकि आपका हावड़ा से आपको POS हुआ था, ये आपका प्राइमरी मेंटेनेंस हुआ था। नेक्स्ट क्या है? डेपुटेशन ऑफ स्टाफ। द फॉलोइंग स्टाफ हैव बीन डेपुटेड एंड proceed immediately for investigation of the failure।
देखिए, जब भी आपको इस टाइप का आपको फेल्यूर होता है तो आपको डिवीज़न से जो है एक रिपोर्ट आता है, जो आप जो है आपका स्टाफ को भेजिए गाड़ी को इंस्पेक्शन करने के लिए, क्यों फेल्यूर हुआ है। तो ये दिया जाता है आपको, जो जहाँ से पीयूष होता है उसी उसी में दिया जाता है, तो उसी को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो यहाँ से जो है आपका जो पीयूष करते हैं वहाँ का जो सुपरवाइजर होते हैं, एसएससी हो, ये जेई हो, वो नॉमिनेट करते हैं आपका हायर अथॉरिटी, दैट इज आपको मैनेजमेंट जो है उसको नॉमिनेट करते हैं, जो कौन जाएंगे आपको इंस्पेक्शन करने के लिए। तो यहाँ दिया गया है, देखिए एक हम लोग लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मिस्टर सुरेश कुमार एसएससी लीलुआ, एक है मिस्टर गणेशंकरम जो है आपका एसएससी लीलुआ। तो इसमें जो है एग्जाम्पल का तौर पर हम लोग लिखे हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जॉइंट इंस्पेक्शन एट साइट कब हुआ था, यहाँ हम लोग लिखे हैं इन्वेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड एट दानापुर सिंक लाइन ऑन 31/1/2020 को जॉइंटली बाय कौन कौन किया है, लीलुआ टीम जो 2 एसएससी का है, इसके अलावा आपका एसएससी सीएनडब्ल्यू दानापुर का है। ये क्योंकि आपका दानापुर डिवीजन में गाड़ी का जो ये का रिपोर्ट मिला है, तो वहाँ का जो सीएनडब्ल्यू का स्टाफ है वो भी आपको रहे हैं। तो इसी रेलवे का नेक्स्ट क्या है, द ऑब्जर्वेशन आर गिवन बिलो। देखिए वहाँ ऑब्जर्वेशन करने का बाद आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिला है, इसमें जो है आपका रिपोर्ट का तौर पर इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग रिपोर्ट यहाँ 4 का 4.1 दे के लिखा है, द फेल्ड एंकर लिंक स्ट्रिप्ड ऑन द बोगी नंबर, दिस बोगी का एंकर लिंक आपको टूटा है, वो बोगी का नंबर लिखे हैं, एंड पुट इनटू न्यू एंकर लिंक। क्योंकि आपको देखिए आप तो रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको वो कोर्स को भी तो फिट टू रन देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आपको नया एक एंकर लिंक को आपको फिट करना ही पड़ेगा। तो आप जो है वहाँ एक एंकर लिंक को नया फिट किया है, उसको भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या किया है, द न्यू दिल्ली ऑफ द कोर्स, द एनडीएलएस एंड ऑफ द कोर्स, मतलब क्या है, डिटेलिंग लिखना पड़ेगा कि इस बोगी से हुआ है। तो इसमें हम लोग लिखे हैं द एनडीएलएस एंड ऑफ द कोर्स इसी सीएन लेफ्ट साइड एंकर लिंक, मतलब आप जो है ना न्यू दिल्ली एंड में अगर मान लीजिए आप खड़ा होइएगा वही कोर्स का, तो उसमें जो है कोर्स का तरफ आप देखिएगा तो उसमें लेफ्ट साइड वाला जो आपका एंकर लिंक है उसका जो है पाइप आपको ब्रोकन कंडीशन में मिला है। कहाँ से, आपको वेल्डिंग जॉइंट से। हम लोग जानते हैं यहाँ जो पाइप जो है एंकर लिंक का, उसका साथ आपको जो है ना एक एंड रहते हैं, एंड में जो है आपका साइलेंट ब्लॉक घुसाते हैं, तो उसमें पाइप जो जॉइनिंग करते हैं टी शेप का, तो उसका बारे में वहाँ से जो है आपको टूटा गया है। तो हुई इज कनेक्टेड टू द बोगी फ्रेम। तो हम लोग जानते हैं एंकर लिंक 2 साइड में कनेक्शन होता है, एक है आपका बोस्टर साइड, एक है आपको जो बोगी साइड। तो बोगी साइड का जो कनेक्शन है वहाँ से आपको देखा गया, आपको टूटा गया है। द अदर साइड ऑफ द एंकर लिंक कनेक्टेड टू द बोस्टर एंड वेल्डिंग जॉइंट इज इन गुड कंडीशन। दूसरा साइड का जो वेल्डिंग एंकर लिंक का जो कनेक्शन था आपका जो बोस्टर का सर, वहाँ जो ब्रैकेट है, वहाँ जो आपका जो वेल्डिंग एंकर लिंक का जो जॉइनिंग है, वेल्डेड जॉइंट, वो इंटैक्ट कंडीशन में आपको मिला गया है। तो द ब्रोकन एंकर लिंक इज न्यू, यहाँ देखा गया है आपका जो है यहाँ देखा गया है द अदर एंड ऑफ द एंकर लिंक कनेक्टेड टू द बोल्टर एंड वेल्डिंग जॉइंट इज इन गुड कंडीशन एंड साइलेंट ब्लॉक इज इन स्लैक कंडीशन। मतलब क्या है, एंकर लिंक जॉइंट जो था, वेल्डिंग जॉइंट जो था, वो आपका जो है इंटेक्ट कंडीशन में था, जो कि आपका बोस्टर का तरफ आपको जिस पोर्शन था, बट उसमें जो साइलेंट ब्लॉक लगा हुआ था, साइलेंट ब्लॉक हम लोग जानते हैं साइलेंट ब्लॉक का दोनों एंड में जो आपको स्क्वायर एंड है, तो साइलेंट ब्लॉक का जो रॉड रहते हैं, तो उसमें जो है राबर का इनसाइड में जो है आपको राबर का वो ये रहते हैं, साइलेंट ब्लॉक रहते हैं। तो उसमें जो है वो फिटिंग होता है आपका एंकर लिंक का होल का अंदर। तो इसमें जो है आपको वो कंडीशन जो है वो टाइट फिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं
जो साइलेंट ब्लॉक होते हैं उसका डायमीटर आपको 90.5 अप्रॉक्सीमेट 90.5 का 3.2 90.325 टू 90.5 रहते हैं। और आपको साइलेंट ब्लॉक का जो आपका जो एंकर लिंक का जो होल होते हैं तो वो हो जाते हैं आपको 90 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेट। तो इसमें जो है आपका जो है फ्रेश फिटिंग रहते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस फिट रहते हैं। लेकिन यहाँ देखा गया है आपको साइलेंट ब्लॉक जो है स्लैक कंडीशन में मिला, मतलब आपको जो है वो ढीला था, उसमें जो है आपका स्लैकिंग कंडीशन में मिला गया है। तो द ब्रोकन एंकर लिंक इज न्यू विद द ब्लैक कलर पेंट हैविंग द स्टिकर एस SGEW 06/19 ऑन एंकर लिंक हाउसिंग आउटसाइड। तो यहाँ देखा गया है एंकर लिंक जो आपका जो वर्किंग कंडीशन में मिला है वो आपको न्यू एंकर लिंक था, उसमें जो आपको ब्लैक पेंट आपको जो है लगाया गया था और उसमें स्टिकर लगा हुआ था, एक स्टिकर लगा हुआ था जिसका नाम स्टिकर में लिखा हुआ था SGEW 06/19। मतलब आपका जो एंकर लिंक आप फिट किए हैं जिसमें लिखा हुआ था SGEW, कोई भी एक कंपनी का 2006 में आपका 06 का उसका सीरियल नंबर था, 2019 का आपका जो है एंकर लिंक है, मैन्युफैक्चरर का नाम था। तो इसमें देखा गया है ये एंकर लिंक आपको कोई कंपनी नया सप्लाई किए हैं। नेक्स्ट क्या गया है आपको 10% ऑफ द ब्रोकन एमिनेटेड फ्रॉम वेल्डेड क्रैक एंड 5 टर्न एंड ब्रोकन। मतलब आपको जो है यहाँ जो ब्रेकेज देखा गया है जहाँ जो आपको जहाँ से आपको जो है ना टूटा गया है, तो वो देखा गया है 10% ऑफ ब्रेकेज एमिनेटेड, मतलब आपको सोर्स से जो है आपका ये 10% आपको ब्रेकेज हो गया था फ्रॉम वेल्डिंग क्रैक से, वहाँ से आपको जो है ब्रेकेज हुआ है। और पाइप जो है आपका जो है थोड़ा सा टर्न कंडीशन में, दैट इज आपको जो है टर्न कंडीशन में था, तो और वहाँ से जो है आपका टूटा गया है। तो 10% आपका देखा गया है आपको जो है वहाँ सोर्स से जो है आपको टूटा हुआ है, और बाकी जो है आपका क्रैक से। तो इसमें जो है आपका फेल्यूर हम लोग लिखे हैं, देखिए एंकर लिंक पिन स्क्वायर एंड होल्डिंग ब्रैकेट ऑन द बोगी एंड वाज फाउंड हैविंग स्पॉट वेल्डेड। मतलब आपको हम लोग जानते हैं एंकर लिंक जो पिन आपको जो जहाँ पर आपका जो ब्रैकेट में हम लोग घुसाते हैं, तो वहाँ पर बोगी पोर्शन में जो एंकर लिंक ब्रैकेट लगा हुआ था उसमें देखा गया था आपको जो है स्पॉट वेल्डिंग आपको जो है किया गया था। तो स्पॉट वेल्डिंग लगा हुआ था। नेक्स्ट है आपका लॉकिंग प्लेट वाज हैविंग द कॉर्नर हीट मार्क एज वेल एज एंकर लिंक हाउसिंग वाज हैविंग हीट मार्क्स ऑन बॉटम। मतलब क्या है आपका एंकर लिंक का जो साइलेंट ब्लॉक था वो आपको जो है थोड़ा सा स्लैक था, इसलिए जो है वो जाके जो है आपका जो लॉकिंग प्लेट है उसमें भी आपको जो है ना थोड़ा सा हीट करते गया। तो ये जो है आपका हीट मार्क देखा गया है। तो यहाँ देखा गया है फ्ले बिटवीन द एंकर लिंक एंड हाउसिंग एंड द साइलेंट ब्लॉक काफेड विद द वेल्डिंग डिफेक्ट्स कॉस्ट शेयरिंग फोर्स एंड ब्रेकेज। तो इसमें हम लोग लिखे हैं फाइंडिंग बाय द टीम है, मतलब आप पहले किए हैं ऑब्जर्वेशन, उसका बाद फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में क्या दिखे हैं जो प्ले बिटवीन एंकर लिंक हाउसिंग एंड साइलेंट ब्लॉक काफेड। मतलब क्या है एंकर लिंक ब्रैकेट का जो हाउसिंग था, एंकर लिंक का जो हाउसिंग था उसका साथ आपको साइलेंट ब्लॉक का जो कनेक्शन था, साइलेंट ब्लॉक का जो कनेक्शन था, तो उसमें देखा गया है आपका एंकर लिंक का जो वेल्डिंग था वो थोड़ा सा जो है आपका पहले से जो है कुछ डिफेक्ट था वेल्डिंग का, जिसमें आपको देखा गया है आपको 10% जो है आपका सोर्स से जो है आपका थोड़ा सा डिफेक्टिव था, जहाँ से जो है आपका शेयरिंग किया है, शेयरिंग फोर्स के लिए जो है वो ब्रेकेज होके आपको टूट गया है। तो ब्रोकन एंकर लिंक टेकन बाय द लीलो वर्कशॉप फ्रॉम CFT और CFT लैब
फॉर CMP टेस्टिंग, मतलब CMP लैब में लाया गया है। एंकरलिंग को आपको लीलो ऑक्शन में लाया गया है, क्योंकि उसमें जो है आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। जो आपको वेल्डिंग जहाँ से आपको क्रैक हुआ था वो आपको वेल्डिंग डिफेक्ट के लिए हुआ कि नहीं, ऐसे तो ऑब्जर्वेशन में आपको मिला है वेल्डिंग डिफेक्ट के लिए, लेकिन जो है आपको CMP लैब करके पूरा टोटल कॉन्फर्म हो जाएंगे। उसका बाद जो है आपका वारंटी क्लेम करना पड़ेगा सप्लायर से। जो भाई आप जो माल सप्लाई किए थे उसमें जो एंकरलिंग आप दिए थे, वो एंकरलिंग में जो वेल्डिंग किए थे वो वेल्डिंग का डिफेक्ट था, और इसमें जो आपका साइलेंट ब्लॉक जो था वो आपका थोड़ा सा स्लैक था, जिसके वजह से आपको जो है एंकरलिंग टूटा हुआ है। तो इसमें वारंटी क्लेम है, क्योंकि वो आपका मटेरियल सप्लाई किए हैं तो कंपनी को आपको लिखना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये है हम लोग का जो है एक 100 डेज फेल्यूर का एक रिपोर्ट हम लोग जो है बनाया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, और ये एक एग्जाम्पल का तौर पर हम लोग किए हैं, लेकिन आपका जो है हकीकत जो होंगे, आपको जो प्रैक्टिकल फील्ड आपको जो मिलेगा इसी टाइप का जो है एक रिपोर्ट बना के आपको देना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।